जब से वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, आपने एक चीज तो देखी होगी। आप पहले 9 आवर्स काम करते थे, बट आप 12 आवर्स 13 आवर्स भी आप काम कर रहे हो। आपकी अगर नाइट में मीटिंग है, आप उसे भी अटेंड कर रहे हो। एंड अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, आप उसे भी अटेंड कर रहे हो। अगर आपको रात में काम करना पड़ेगा तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। बट जब वर्क फ्रॉम होम नहीं था, आप 9 to 6 जॉब करते थे, 9 to 7 जॉब करते थे, एंड उसके बाद घर आ जाते थे। एक चीज तो थी कि पहले लैपटॉप इतने मिलते नहीं थे, मतलब जूनियर्स लेवल पे तो बहुत कम लोगों को लैपटॉप मिलते थे। आप कंपनी में जाते थे, वहां पे डेस्कटॉप है, वहां पे आप काम करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब मैं बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में तो लैपटॉप मिल जाते थे। बहुत सारी कंपनीज में नहीं मिलते थे, जहां वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल था ही नहीं। जहां वर्क फ्रॉम होम था थोड़ा बहुत, वहां लैपटॉप मिल जाते थे। मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको लैपटॉप नहीं मिलते थे, आप डेस्कटॉप पे बैठ के ही काम करते थे। लोग बहुत खुश होते थे जब पहली बार आपको लैपटॉप मिलता था। एंड सब लोगों के डाउट ये है, यार ये क्या हो रहा है, यार हम 12 आवर्स काम क्यों करें। तो इसके बारे में मैंने दीपेंद्र से बात की है कि भाई 12 आवर्स के जो काम करने का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, उसमें बेनिफिट्स क्या है, और क्या लोग मतलब एक्चुअल में 12 आवर्स काम कर रहे हैं कि यार नहीं 12 आवर्स काम नहीं कर रहे, इतना काम करने को मिलता ही नहीं है। अगर आपको जो काम असाइन होता है वो आप 9 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर ब्रेक्स। बट वो फिर भी लोग 12 आवर्स का कंप्लीट कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो गया, मतलब आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। एंड जब आपको काम नहीं करना तब आप काम भी नहीं कर सकते। तो जैसे आप कभी कभी आप देख रहे हो तो लंच भी आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद से। कभी आपको बाहर जाना तो आप बाहर भी जा सकते हो। तो वो सारी चीजें अभी कर पा रहे हो, जब आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस होता था तब ये सारी चीजें नहीं कर पाते थे। तो दीपेंद्र से बात की है मैंने इस पॉडकास्ट में, तो ये क्लिप में आप जरूर देखना एंड आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी जाएंगे आईटी में, मस्त लाइफ होगी, 9 to 6 जाओ, बहुत चिल माहौल रहता है। ऐसा चिल माहौल होता है या नहीं होता? चिल वाला माहौल सी, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में यू गेट थ्रोन इनटू। एज एज अ फ्रेशर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं कंपनी में। आप किस प्रोजेक्ट में गए हो? इन्फोसिस में ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जो जहाँ पे चिल था, हम लोग 2-3 घंटे पूरे दिन में काम करते थे, फिर बाकी कैंपस की फैसिलिटीज यूज करते थे। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें 14 घंटा 16 घंटा भी काम करना पड़ता, मैंने किया भी है। तो इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके रोल से। तो बट या इन इंडिया इट्स अ मिथ कि वर्क लाइफ बैलेंस है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स, ये सरकारी जॉब नहीं है ये यार 10 बजे लॉग इन किया 5 बजे छोड़ दिया छुट्टी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आईटी सेक्टर में देयर इज नो मेजरिंग ऑफ योर योर आउटकम्स आल्सो। कि एक बंदा कोई मॉड्यूल पूरे दिन में डेवलप कर देगा, एक बंदा ना 3 दिन में भी नहीं डेवलप कर पाएगा अगर आप स्टक हो गए किसी प्रॉब्लम में। और बहुत सारे है ना किसी पे डिपेंडेंसीज है, ब्लॉकर्स है, टाइम लगता है चीज़ों। तो देर इज नो वे टू कैलकुलेट। जैसे आप एक फैक्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, आपको पता है ये बंदा हाथ से काम करेगा तो 60-70 चीजें बना पाएगा इस दिन में 8 घंटे की ड्यूरेशन में। तो उनका फिक्स है कि ये आउटपुट आना चाहिए, दैट मीन्स यू हैव वर्क फॉर 8 आवर्स। फिर आपको ओवर टाइम मिलेगा अगर आपने ज्यादा किया। आईटी में ऐसा आउटकम मेजर नहीं कर सकते आप। कैसे क्या ये पता नहीं चल। कर ही नहीं सकते हो। बट हाँ, स्टिल एन एक्सपेक्टेशन इज कि 9 आवर आपको जॉब करना पड़ता है, उसमें 8 आवर शिफ्ट ही होती है। 9 आवर में से 1 आवर इज योर ब्रेक्स, इंक्लूडिंग लंच एंड एवरीथिंग। तो ऐसा 9 आवर्स का लोगों ने बनाया हुआ है, बट वो जनरली 9 आवर्स होता नहीं है। एंड जैसे जैसे आप जैसे क्रिटिकल रोल में जाते हो या जैसे जैसे थोड़ा हाई रोल में जाते हो, रिस्पॉन्सिबल रोल में जाते हो, तो वो बढ़ते जाता है। करेक्ट, इट इज इजीली 10 to 12 आवर्स इजीली। फिर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कोई वर्कहॉलिक होता है तो और ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम कर। बट आई थिंक कि प्रोडक्टिव काम अगर को आपको करना है तो 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स शुड बी फाइन। उसके आगे बंदा प्रोडक्टिव रह भी नहीं सकता है। इट इज ड्रैगिंग ऑफ वर्क। करेक्ट। सो या दैट इज माई आंसर। आई थिंक वो एक चीज ये भी है ना कि जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बीच में कहीं भी चले भी नहीं। तो वो फ्लेक्सिबल वर्किंग हो गई, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते यार मैंने 8 बजे काम स्टार्ट किया तो मैं रात को 8 तक नहीं करूंगा। बट आपने बीच में जो ब्रेक भी तो लिया वो भी तो देखो। अभी तो आप आउट करो भाई, राउंड रिफर्स्ट में जा रहे हो, आप लंच कर रहे हो, और मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी चला, सुबह लेट उठते हो। बहुत सारी कंपनी अभी आपको ना फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन इसलिए दे रही है कि आप मैनेज करो वर्क को। करेक्ट। सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मैनेज करो। करेक्ट। दैट्स हाउ द ऑर्गेनाइजेशन लुक एट इट। तो नहीं तो फिर आपको फिर वो अगेन एमएनसीज की तरह फिक्स 9 आवर्स बिठा देंगे, लॉग इन आवर्स इन 9 बैठ के करो। होना चाहिए। फिर काम है नहीं है बट आपको स्टिल यू हैव टू क्लॉक दैट आवर्स। करेक्ट। अभी टीसीएस में चल रहा है 5 डे वर्किंग हो गया, वहाँ भी है, मतलब ऑब्वियसली काम करना है आपको।
और लिटरली मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार 5 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, पहले भी जाते थे, व्हाट इज द चेंज? लेकिन अभी क्या, अब लोगों को आदत पड़ गई है ना वर्कशॉप, वो दिक्कत है। करेक्ट। अब लोगों को आदत रहेगी घर से काम करने की, अब उन्हें लगता है ऑफिस क्यों जा, तो 5 दिन बहुत हो रहा है अब लोगों की। करेक्ट। पहले पहले लोग थे यार, बोल रहा है, बट वी हैव टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, उन्होंने क्यों इम्पोज किया, ये भी उसका भी कोई कारण होगा ना। मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होगा उन वर्कफोर्स से। काफ़ी पहले भी तो चीज़ें ऐसे चलती थी, अब क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ना जो टीसीएस है, इन्फोसिस है और भी अदर कंपनीज हैं, उनमें ओडीसी का कॉन्सेप्ट भी होता है, इफ यू नो। करेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनको उस बेसिस पे मिलते हैं कि आपके सिक्योर जोन में आप काम करवाओगे। एग्जैक्टली। तो वो भी रीज़न है ना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कंपनी भी ऐसे उठ के कल को कोई डिसीजन नहीं लेती है, दे थिंक थ्रू इट। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हो तो लोग ज्यादा काम करते एग्जैक्टली। हैं, और ऑफिस जाके लोग इतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि तो उसी को ही बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ जो पहले था। आप लिख जाओ, हाँ सही कह रहे हो। क्लॉक 9 o'clock या 9:30 या 10, जो भी आपका टाइमिंग, जाओ वहीं सिस्टम पे काम करो। काम और ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आओ, घर पे आओ, रिलैक्स करो और अपस्किलिंग करो। यू डोंट हैव टू कैरी दैट वर्क अलोंग विथ यू। करेक्ट करेक्ट। अभी तो ये रहता है कि लैपटॉप में है ही है, 10 से चलो 11 बजे मीटिंग ज्वाइन कर लो, 10 बजे भी जाता, लोग करते भी, कर कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर मिल जाएगा घर पे, तभी भी तुम जा सकते तो कंपनी ने भी फ्लेक्सिबल आवर इसलिए निकाला कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर। करेक्ट। बट अब आप उसमें सिर्फ अपना ही फायदा देखोगे तो नहीं चले, बिजनेस भी तो चलाना है कंपनी हो। से। सही बात है, अब आप अपना ही देखते रहोगे तो क्या चलेगा, नहीं होगा। सो या होपफुली गाइस आपको ये क्लिप बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो हमारे चैनल पे पूरा पॉडकास्ट अपलोडेड है, आप वो पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमने आरपीए के बारे में बात किया, हमने क्यूए के बारे में बात किया है, मतलब टेस्टर के बारे में बात किया, कैसे वो अपना आगे करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दीपेंद्र को ऑलमोस्ट 15+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, तो आप उस पॉडकास्ट को देखोगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, एंड आपको काफी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा उस पॉडकास्ट से।